स्वप्न व निद्रा ज्ञान के आश्रय से एकाग्रता संपादन। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, जैसा कि पूर्व कह आए हैं कि प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए महर्षि पतंजलि जी मन को रोकने के लिए अलग अलग उपायों का वर्णन अलग अलग सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मन को रोकने का और सरल उपाय प्रस्तुत सूत्र में वर्णित किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि जी के द्वारा सरल से सरल उपाय का वर्णन करना यह जताता है कि वे चाहते हैं कि प्रारंभिक योगाभ्यासी जिस किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र कर पाएं। उपायों के अभाव में योगाभ्यासी हताश निराश न हो। ऐसा न हो कि योगाभ्यासी मन को एकाग्र करना ही छोड़ बैठें। इस बात को सतत ध्यान में रखते हुए महर्षि जी ने ऐसे ऐसे उपायों को ढूंढ कर योगाभ्यासी के लिए वर्णन किया है कि जिससे योगाभ्यासी के मन में यह न आए कि मुझ जैसे चंचल मन वाले प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए कोई सरल उपाय ही नहीं है जिससे मैं सरलता से मन को रोकने का अभ्यास कर सकूं। कोई यह न सोचे कि भला कभी स्वप्न और निद्रा के ज्ञान से भी मन को एकाग्र किया जा सकता है। हाँ, अवश्य किया जा सकता है। जब महर्षि पतंजलि जी एवं महर्षि वेदव्यास जी स्वयं लिख रहे हैं कि स्वप्न और निद्रा के ज्ञान से मन को एकाग्र किया जाता है तो सोचना नहीं है, बस क्रियात्मक रूप में करके देखना है। क्योंकि ऋषियों का कथन सत्य से ओतप्रोत हुआ करता है। स्वप्न ज्ञान से और निद्रा ज्ञान से मन को एकाग्र कैसे करना है, इस बात को समझना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, स्वप्न ज्ञानालंबनम वा निद्रा ज्ञानालंबनम वा तदाकारम योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभत इति। अर्थात योगाभ्यासी स्वप्न ज्ञान के आश्रय से अथवा निद्रा ज्ञान के आश्रय से अपने मन को स्थिर करने में या एकाग्र करने में समर्थ होता है। स्वप्न ज्ञान के आश्रय से मन को एकाग्र करना किस प्रकार होता है, इसे समझने से पूर्व स्वप्न को समझना चाहिए। मनुष्य प्रातः काल से लेकर रात्रि में निद्रा लेने तक विभिन्न कार्यों को करता है, जिससे मनुष्य का शरीर, इंद्रियां, मन, अहंकार और महत तत्व रूपी बुद्धि थक जाते हैं। जैसे बाह्य यंत्र थकते हैं तो उनको रोक कर कुछ समय विश्राम दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार शरीर, इंद्रियां आदि भी थकते हैं। उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होती है। इन्हें विश्राम देने के लिए परम पिता परमात्मा ने निद्रा की व्यवस्था की है। निद्रा से शरीर आदि साधन थकावट को दूर कर ताजगी से युक्त होकर पुनः सुचारू रूप से कार्य करने में समर्थ होते हैं। रात्रि में मनुष्य सोता है तो जब गहरी निद्रा नहीं होती है और न ही जागता हुआ होता है, तब न जागरित अवस्था होती है न निद्रा अवस्था होती है। इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न अवस्था होती है जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। आयुर्विज्ञान के अनुसार स्वप्न सभी को आते हैं। इतना अवश्य है कि कुछ स्वप्न प्रकट होते हैं, अर्थात जागने पर व्यक्ति को स्मरण रहते हैं कि मुझे रात्रि में स्वप्न आए थे। कुछ स्वप्न अप्रकट होते हैं, अर्थात जागने पर व्यक्ति को स्मरण नहीं रहते हैं। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न ही नहीं आते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब से मनुष्य जागता है तब से जो कुछ भी कार्य करता है उसके संस्कार मन में पड़ते हैं। जो कुछ भी सुनता है उसके संस्कार मन में पड़ते हैं। जो कुछ भी पढ़ता है उसके भी संस्कार मन में पड़ते हैं। और जो कुछ भी कल्पना यानी विचार करता है, चाहे कुछ बनाने,
चाहे कुछ बिगाड़ने, चाहे भविष्य को लेकर, सबके संस्कार मन में पड़ते हैं। न केवल स्वयं के संबंध में अपितु अन्यों के संबंध में भी जो कुछ विचार करता है उन सबके संस्कार मन में पड़ते हैं। इस जन्म के संस्कार ही अनगिनत होते हैं। साथ ही साथ जन्म जन्मांतरों के कर्मों के, स्वभावों के, ज्ञान के, विचारों के संस्कार भी मन में रहते ही हैं। प्रवाह से जन्म जन्मांतरों के अनगिनत संस्कार मन में रहते हैं। वे संस्कार कितने हैं, कैसे हैं, इसका आकलन करना बहुत कठिन है। यहाँ पर इन संस्कारों को बताने का अभिप्राय है कि मनुष्य को जो कुछ भी स्वप्न आते हैं उन सब का संबंध इन संस्कारों से है। मनुष्य को जो भी स्वप्न आते हैं वे स्वप्न पूर्व अनुभूत विषयों के ही होते हैं। यद्यपि स्वप्न काल्पनिक होते हैं, परंतु उसमें भी कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो यथार्थता से संबंध रखते हैं। जैसे कि अपनी माता के साथ किसी कार्यक्रम में जाना या कार्यक्रम से आना, परिवार वालों के साथ किसी वाहन में जाना इत्यादि अनेकों प्रकार के स्वप्न हो सकते हैं जिनका संबंध सीधा सीधा यथार्थता के साथ होता है। परंतु कुछ स्वप्न तो बिल्कुल काल्पनिक होते हैं, जैसे आकाश में उड़ना, किसी का पीछा करना, सांप का आक्रमण करना, सब ओर से शत्रुओं से घिर जाना इत्यादि, जिनका संबंध सीधा सीधा यथार्थता से नहीं होता है। अनेकों बार तो ऐसा लगता है कि ऐसा कभी सोचा ही न था, नहीं ऐसा कभी विचार कर सकता था। पुनरपि ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो हृदय को दहलाने वाले होते हैं। व्यक्ति का मन बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि ऐसा कभी हुआ हो, फिर ऐसा स्वप्न क्यों आया था। प्रायः व्यक्ति हृदय दहलाने वाले स्वप्नों के संबंध में निर्णय नहीं कर पाता है कि ये जो भी स्वप्न अनुभव में आए हैं इनका संबंध पूर्व अनुभव किए हुए के आधार पर ही है। यथार्थता तो यह ही है कि जो भी स्वप्न आते हैं वे पूर्व अनुभव किए हुए के आधार पर ही पड़ते हैं। इसमें यह समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति स्वप्न में उड़ता हुआ दिखाई दे तो पूर्व अनुभव में व्यक्ति को उड़ता हुआ तो नहीं देखा, परंतु पक्षी आदि को उड़ते हुए देखा है। स्वप्न में मन पर नियंत्रण तो होता नहीं, इसीलिए मन में पक्षी उड़ने के संस्कार हैं तो दूसरी तरफ मनुष्यों के भी संस्कार हैं। दोनों संस्कारों में मिश्रण हो गया, अर्थात पक्षी के उड़ने मात्र के संस्कार को मनुष्य के साथ जोड़कर आत्मा देखती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं मनुष्य ही उड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार किसी का पीछा करना, सांप का दौड़ना, शत्रुओं से घिर जाना आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। इसलिए पूर्व अनुभव किए हुए के आधार पर ही स्वप्न का आना होता है, यह सिद्धांत हुआ। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो डरावने होते हैं, भयानक होते हैं, दुखी करने वाले या दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले, सुखी करने वाले या सुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। इन दोनों प्रकार के स्वप्नों के पीछे वर्तमान जीवन शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के सोच व दृष्टि किस प्रकार के हैं, दिन भर के कार्यों को किस प्रकार संपन्न करता है, कार्यों को करते हुए क्या अनुभव करता है, अर्थात किसी को देखता हुआ, किसी से बात करता हुआ, किसी से लेता हुआ या किसी को कुछ देता हुआ क्या विचार अंदर रखता है और ऊपर कैसे विचार प्रकट करता है, किस उद्देश्य को अपने सम्मुख रखकर कार्य करता है, उचित न्याय धर्म ईश्वर अनुकूल कार्य करता है अथवा अनुचित अन्याय अधर्म ईश्वर आज्ञा के विपरीत कार्य करता है, कार्यों को सत्वगुण से प्रेरित होकर करता है या रजोगुण व तमोगुण से प्रेरित होकर करता है, किस स्तर का भोजन करता है, अर्थात भारी भोजन करता है या हल्का भोजन करता है, अथवा अधिक भोजन करता है या कम मात्रा में भोजन करता है,
भोजन तामसिक करता है या राजसिक करता है या सात्विक करता है। इस प्रकार के अनेकों विषय हैं जो स्वप्न के साथ संबंध रखते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक के समस्त क्रियाकलापों का और बचपन में जब से होश संभाला तब से लेकर अब तक के सारे क्रियाकलापों का संबंध स्वप्न के साथ जोड़ता है। एक वाक्य में कहा जाए तो अच्छे विचारशील उत्तम कार्यों को करने वालों को अच्छे उत्तम प्रकार के स्वप्न आते हैं और मलिन विचारशील बुरे कार्यों को करने वालों को बुरे निकृष्ट प्रकार के स्वप्न आते हैं। प्रसंग के अनुसार यहाँ पर हमें अच्छे प्रकार के उत्तम प्रकार के स्वप्नों को ग्रहण करना है। अच्छे या उत्तम प्रकार के स्वप्न कैसे होते हैं, इस पर कोई शंका न उठा सके, इसलिए यह जान लेना चाहिए कि जिससे हमें सुख मिले, प्रसन्नता मिले, आत्मा को अच्छा लगे, जो अपने लक्ष्य के प्रति सहायक बने, जिससे अच्छी प्रेरणा मिले, जिस स्वप्न को देखकर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे इस दिशा में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे स्वप्नों को अच्छे या उत्तम स्वप्न समझना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी को ऐसे स्वप्न आते हो कि दर्जनों विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहा हो, दर्जनों विद्यार्थियों को दर्शन पढ़ा रहा हो, सैकड़ों लोगों को उपदेश कर रहा हो। किसी योगाभ्यासी को यह स्वप्न आते हो कि बिना वृत्तियों का पूर्ण ध्यान लग गया हो, मन को बांध करके अपने अनुकूल चलाते हुए देख रहा हो, इंद्रियों को रोककर इंद्रियजित बनते हुए अनुभव करता हो, हजारों लाखों लोगों के बीच में बैठकर योगाभ्यास करवा रहा हो, विशेष व्यक्तियों को समाधि लगवा रहा हो। किसी गृहस्थी को यह स्वप्न आते हो कि दीन दुखियों की सेवा कर रहा हो, हजारों लाखों का दान दे रहा हो, बड़े बड़े यज्ञों को करवा रहा हो, बड़े बड़े विद्वानों का अपने घर आतिथ्य करके उपदेश सुन रहा हो। इस प्रकार के स्वप्नों को अच्छे या उत्तम मानना चाहिए। प्रारंभिक योगाभ्यासी उपासना के काल में बैठकर ध्यान करने लगता है तो अनेक बार मन एकाग्र नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अनेकों उपाय लगाकर योगाभ्यासी प्रयत्न भी करता है जिससे मन एकाग्र हो, परंतु कभी कभी सारे उपाय सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कभी कोई उपाय सफल होगा तो कभी कोई अन्य उपाय सफल होगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने स्वप्न ज्ञान को भी एक सफल उपाय के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी हताश व निराश न होकर ध्यान न लगने की स्थिति में तरह तरह की वृत्तियों में बह जाने के स्थान पर अपने अनुभव किए हुए किसी एक उत्तम स्वप्न को स्मरण कर लेवे, जिससे इधर उधर दौड़ता हुआ मन तुरंत स्वप्न में एकाग्र हो सके और उससे सुख ले सके। उससे मन प्रसन्न हो जाएगा। उस प्रसन्न मन को धीरे धीरे ईश्वर की ओर लगा सकेगा। ध्यान का सारा समय वृत्तियों में भटकने के स्थान पर कुछ समय स्वप्न को स्मरण करने में भले ही लग जाए, किंतु बाकी समय ईश्वर में तो लग सकेगा ही। इस प्रकार करके हम अपेक्षा से ईश्वर की ओर अधिक अधिक बढ़ेंगे। एक समय आएगा जब हम अलग अलग उपायों के अभ्यास को एकत्रित करके अपने मन को पूर्ण रूप से ईश्वर में लगाने में समर्थ हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि जी ने मन को एकाग्र करने के उपायों में स्वप्न ज्ञान के समान निद्रा ज्ञान को भी ग्रहण किया है। जिस प्रकार से स्वप्न ज्ञान से मन एकाग्र होता है, उसी प्रकार से निद्रा ज्ञान से भी मन एकाग्र होता है। जिस प्रकार से स्वप्न अच्छे और बुरे होते हैं, ठीक इसी प्रकार निद्रा भी अच्छी सुखदायी अथवा बुरी दुखदायी होती है। निद्रा एक ज्ञानात्मक वृत्ति यानी व्यापार है।
इस संबंध में वृत्तियों के प्रकरण में निद्रा वृत्ति वाले सूत्र अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा योग 1:10 की व्याख्या देख सकते हैं। मनुष्य सोता है तो 3 प्रकार से सोता है। सुख का अनुभव करता हुआ सोता है, दुख का अनुभव करता हुआ सोता है, अथवा बेखबर होकर मूढ़ होकर सोता है। प्रसंग के अनुसार यहां हमें उस निद्रा का ग्रहण करना है जिसमें व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीनों प्रकार की निद्राओं का अनुभव रहता ही है। अपने पिछले भूतकाल पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीति होगी कि वे ढेर सारे दिन स्मरण हो आएंगे जिन दिनों में सुकून की सुखदायी निद्रा ली है। वे ढेर सारे दिन स्मरण हो आएंगे जिन दिनों में बहुत ही दुखदायी निद्रा ली है, तथा वे भी दिन स्मरण हो आएंगे जिन दिनों मूढ़ होकर सोए थे। प्रारंभिक योगाभ्यासी ध्यान के काल में मन को एकाग्र होता न पाकर विभिन्न उपायों का आश्रय लेता है। उन उपायों में निद्रा ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब मन ईश्वर में नहीं लग रहा हो तो किसी दिन की उस उत्तम सुखदायी निद्रा को स्मरण कर लेवे कि उस दिन कितना अच्छा सोया था, क्या नींद थी, मेरा शरीर कितना हल्का हुआ था, इंद्रियां कितनी शांत थी, मन कितना प्रसन्न था, बुद्धि कितना अच्छा काम कर रही थी, उस दिन कितने सारे अच्छे विचार थे, पूरा दिन कितना अच्छा निकला था। कितना अच्छा होता कि प्रत्येक दिन ऐसी ही निद्रा आती। इस प्रकार उस उत्तम सुखदायी निद्रा को स्मरण करने से भी मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न मन एकाग्र होने में समर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं, एकदम रुक जाएगा। रुके हुए मन को ईश्वर में लगाकर अपने ध्येय को उचित रूप में संपन्न कर लिया जा सकता है। इस प्रकार स्वप्न ज्ञान के आश्रय से एवं निद्रा ज्ञान के आश्रय से मन को ईश्वर में लगाने में समर्थ हो सकते हैं। प्रारंभिक योगाभ्यासी को कभी भी अपने ध्यान के काल को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। किसी न किसी उपाय को अपनाकर उत्तम रीति से ध्यान कर लेना चाहिए। यही उद्देश्य महर्षि पतंजलि जी एवं महर्षि वेदव्यास जी का है। इसी कारण विभिन्न उपायों का निर्देश किया जा रहा है।